हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अनस्पेटरक मांगा का चैप्टर 47। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में रियांशु कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो आज मेरी जो ज़िंदगी चल रही है ये इससे भी बुरी होती। जी शाओ कहता है, फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनूँगा, ठीक है, और तुम्हारी जो हेल्प करूँगा तुम पर नज़र भी रखूँगा। और थोड़ा थोड़ा तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, ठीक है। ये सुनकर यांशो कहता है, तुम सब प्लीज़ मुझे कंसोल करना बंद करो। चलो तुम मुझे अब हो जा मुझे सिंपैथी अपनी मत दिखाओ सोंगचैन, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही पी ली है। हाँ चलो अब किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। सोंगचैन खड़ा होता है और कहता है, प्रेसिडेंट जी, हाँ आपको नहीं पता पर रियांशु वो काफ़ी ज़्यादा ही उसका जो टाइम है वो पूरा चल रहा है। आपको नहीं पता, आपको बस कुछ भी नहीं पता है रियांशु के बारे में। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। मैं इस बारे में पूरी रात भर बातें कर सकता हूँ। ये सुनकर चिशाओ कहता है, हाँ क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं जानना चाहता हूँ? चलो उसके बारे में सीधे ही बात करते हैं। सोंगचैन कहता है, पहले मुझे लगता था कि ये ठीक है, पर यांशो, पर तुम कैसे ये कर सकते हो? वो यांशो थोड़ा सा प्राउड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा ही पहले पॉपुलर था, पर वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा पर्सन है। अगर वो थोड़ा सा चालाक होता तो भी ठीक था, पर वो ऐसा नहीं है और वो किसी भी कीमत पर जो अपने गौरव को वो अपने नहीं छोड़ना चाहता। वो अपने जो इमोशंस हैं वो सब हर दिन हाइड करता है। वो अपने इमोशन जो वो हाइड करता है वो अपनी एक्टिंग के जरिए सामने लाता है। सोंगचैन चिशाओ कहता है, ये सब तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब बातें मुझे पहले से पता है। रियांशो सोंगचैन को नीचे बिठाता है और कहता है, सोंगचैन बस हो गया, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, और तुमने बहुत ज़्यादा ही पी ली है और तुम ड्रंक हो चुके हो। शानशांग धीरे से कहती है, क्यों ना हम अब घर चले, तुमने काफ़ी ज़्यादा ही पी ली है। सोंगचैन कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। यांशो कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ड्राइव करके घर छोड़ दूँगा। शानशान कहती है, मना करती है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। जो सोंगचैन, इसके दिमाग में ये बात पता नहीं कैसे आ गई है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो कुछ भी नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से मुझे ड्राइविंग आती है। और नेक्स्ट सीन में यांशो ने सोंगचैन को कैरी किया हुआ था और सोंगचैन कह रहा था, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और चिशाओ गुस्से से कह रहा था, वो अपने आप चल सकता है, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही चलेगा, उसे छोड़ दो। यांशो कहता है, ये ठीक है, हम वहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। हाँ वो सोंगचैन को गाड़ी में बैठाता है। सोंगचैन कह रहा था, मैं तुम्हें राइड करके मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। यांशो कहता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता,
मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और सोंगचान धीरे से यांगशो के कान में कहता है, जो तुम्हारा बॉस है उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है उससे। ये सुनकर यांगशो पे मन में कहता है, क्या सोंगचान ने कुछ नोटिस कर लिया है? क्या इस वजह से वो इन सब के आगे ऐसा बिहेव कर रहा था? हाँ, वो सोंगचान को कहता है, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। वो शानशान को कहता है, ध्यान से ड्राइव करना हो प्लीज़, घर जाकर मुझे मैसेज कर देना। शानशान कहती है, ठीक है, चलो फिर कभी मिलते हैं। जब वो दोनों जा रहे थे, शीशा कह रहा था, वो सच में वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। ये देखने से ऐसा लगता है कि वो तुम्हें सिंसियरली लव करता है। यांगशो कहता है, क्या सिंसियरली लव है? ये अगर सिंसियरली लव होता तो मैं एंड में ऐसा ना होता। मैं सच में अब ठीक हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर ना मिलता तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी चान रुई को यहाँ से मिलने की। चलो यंग मास्टर जी, वापस चलते हैं। वहाँ पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे अभी भी अपनी जो 2 ग्लास वाइन वो पीनी है। जीशा कहता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सब मैं देख लूँगा। यांगशो स्मोकिंग करने लगता है और कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है, पर बदकिस्मती से ऐसा मैं नहीं कर सकता। यांगशो कहता है, चिशाओ कहता है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तभी चिशाओ का फ़ोन आता है। वो यांगशो को फ़ोन दिखाता है और कहता है, ये चान रुई है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका जो फ़ोन है वो उठाऊं? यांगशो कहता है, अगर तुम उठाना चाहते हो तो तुम उठा लो। चिशाओ फ़ोन उठाता है। चान रुई कहता है, यंग मास्टर जी, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? चिशाओ पर मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। चान रुई कहता है, अगर रियांशु ने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया है तो मुझे लगा कि वो आपके साथ अपना जो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करेगा। यंग मास्टर जी, चिशाओ कहता है, हाँ, मैं उसकी कंपनी उसको जब चाहे उससे मिल सकता हूँ, जब भी मैं चाहूँ, पर अभी मुझे नहीं लगता अभी कोई ज़रूरत है। ये सब बातें यांगशो भी सुन रहा था। चान रुई कहता है, पर ये अलग है, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, ये बोरिंग होता जा रहा है। यहाँ पर जो टेबल वहाँ पर पूरा रेडी हुआ है, वो अगर यहाँ पर ना आए तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है ना? तो आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? इन सब को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। चिशा कहता है, ऐसा तो तभी यांगशो कह पड़ता है, प्रेसिडेंट चान, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ 2 ग्लास वाइन पीऊँगा। मैं अपने वर्ड्स का रहता हूँ, मैं पर हमेशा ही प्रॉमिस निभाता हूँ। चान रुई कहते हैं, ओह, ये रियांशु है। सच में तुम काफ़ी अच्छे से अपनी बातें वो रखते हो। चलो आ जाओ अब। हाँ, वो दोनों जाने लगते हैं। चिशाओ कहता है, क्या तुम्हें रिग्रेट है इस बात का? यांगशो कहता है, मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में रिग्रेट है।
चिशाओ कहता है, हाँ मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, आखिर तुमने पहले चैन रूई से आखिर क्या डील की थी? यांगशो कहता है, कुछ और, कुछ बस एक जो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैं बस फेमस होना चाहता था। चिशाओ कहता है, क्या तुम फेमस होना चाहते हो? यांगशो कहता है, अगर मैं ऐसा ना चाहता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों सोता? चिशाओ कहता है, तुम फेमस होना क्यों चाहते हो? यांगशो आके चेटो में कहता है, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहता हूँ। मैं ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस हो? चिशाओ कहता है, हो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें इस बात की कोई केयर ही नहीं है। यांगशो कहता है, हाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, पर जो हर एक एक्टर है वो हमेशा चाहता है कि वो टॉप पर जाए। चिशाओ कहता है, क्या तुम डर रहे हो? ये सुनकर यांगशो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, आप एकदम से तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? चिशाओ कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम अपने आप से गिव अप कर चुके हो और तुम चैन रूई से डर रहे हो। यांगशो कहता है, मैं चैन रूई से नहीं डरता। कुछ भी हो, चलो अंदर चलते हैं और प्लीज़ मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, वरना तो मुझे चैन रूई से भी ज़्यादा मुझे तुम डरा दोगे। और यहीं पर मेरा वीडियो एंड होता है।